अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं लेटेस्ट ट्रेंडी बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन 2023। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 इंच की बुकरम ली है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगाकर इसको सीधी ही कट कर दिया है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब तकरीबन सेंटर में मैंने हाफ़ इंच का निशान लगाया है और इस तरह से पेटल एक बना ली है। ये डॉट्स लगाए हैं और उसके साथ आप आराम आराम से डॉट्स को मिलाते जाएंगे तो ये इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हाफ़ इंच के बाद दोबारा डॉट्स लगाए हैं और अब हमने इसको कैंची की मदद से काट लेना है और ये इंतहाई खूबसूरत शेप की जो हमारे पास पेटल तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने 2 पेटल की कटिंग के मेथड शेयर कर दिए हैं। ये मेथड नंबर 1 है। इसको आप यहाँ पे डबल कर लें और डबल करके काट लें, जैसे आपको आसान लगे उस तरह से आप कर सकते हैं, जो मेथड भी इजी लगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस तरह से काट रही हूँ और यहाँ पर देखें एक पेटल तैयार होगी। अगर हमने मल्टीपल पेटल्स एट द सेम टाइम तैयार करनी है तो फिर हमें डबल फोल्ड करना होगा, जो कि आगे मैं वीडियो में शो करूँगी किस तरह करना है। अभी यहाँ पर हम सिंगल पेटल का करें। जो बिगनर्स हैं वो यही वाला मेथड यूज़ कर लें, क्योंकि फिर वो डबल करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है। ये ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बन जाते हैं और सारे एक ही शेप में बनती हैं। और अब आप यहाँ पे देखें, मैंने और भी पेटल्स को काट के रखी हुई हैं और ये पेटल का जो बीच वाला पार्ट होता है वो है। अब ये पेटल कटिंग का सेकंड पार्ट है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने 2 बार बुकरम को फ़ोल्ड किया है और उसके बाद जो हमारे पास पेटल की शेप है उसी को मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसको ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप चाहें तो किसी हार्ड जो होते हैं पेपर होते हैं वो भी, उस पे भी एक पेटल बना सकते हैं। जो शेप आपको बेस्ट लगती है उसी को आप जो है ना इसके ऊपर रखते जाएंगे बुकरम के ऊपर और ख़ूबसूरत लेटेस्ट ट्राउज़र डिज़ाइन को क्रिएट करते जाएंगे। ये डिज़ाइन हम दामन पे भी बना सकते हैं और फॉर श्योर हम इसको बाजू पे भी बना सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ही एहतियात से हमने यहाँ पे पेटल्स को काट लेना है और उसके बाद जो हमने थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है उस तरह से मार्जिन रख के ना दोनों यहाँ पे 2 पेटल्स एट द सेम टाइम तैयार हो गई हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा करना होता है कि पेटल्स की शेप ना ख़राब हो, वरना थोड़ा सा भी अगर हम वो करते हैं तो हमारी पेटल की शेप ख़राब भी हो सकती है। तो थोड़ा इसमें ध्यान ज़्यादा आपने देना है। और अब आप यहाँ से देखें कि मार्जिन जो है उसको वहाँ से पेटल्स को कट कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारी पेटल्स तैयार कर ली हैं और ये आपने भी इसी तरह करनी है। पहले पेटल्स तैयार कर लेनी है। ये मैंने 14 पेटल्स तैयार की हैं और अब मैं इनको, जो भी मेरा फैब्रिक है उसको मैंने रखते जाना है। उसके ऊपर ये सारे पेटल्स रखती जाऊँगी और उसके बाद इसको प्रेस कर लेने हैं। ये मैं 14 पेटल्स हैं टोटल, तो आपने देख लेने हैं आपको कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेनी हैं, बना लेनी है। और ये डिज़ाइन इंतहाई ट्रेंडी भी है, ख़ूबसूरत भी है और आप लोग अपने समर के ड्रेसेस पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ईद के ड्रेसेस पर भी ट्राई कीजिएगा और समर के ड्रेसेस पर भी, विंटर के भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को बेहतर लगे। और इस तरह से आप लोगों ने सारे बना लेने हैं और उसके बाद इनको हाफ़ इंच का बीच में आपने गैप देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें गैप भी देना होगा। और अब यहाँ पर तकरीबन प्रेस हो गए हैं और मैं यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट रही हूँ। जैसे ही फैब्रिक काट लेंगे तो उसके बाद हम हर पेटल के जो बीच में हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर हमने इन सारों को अलग कर लेना है। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि और भी जो मैंने बहुत अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए वो आप तक टाइमली पहुंच जाएं और आप भी लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइंस अपने कपड़ों पर सबसे पहले बना सकें। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह से ही आप लोगों ने काट लेना है, इतने ही मार्जिन के साथ। अब जैसे ही यहाँ पे सारी की सारी पेटल्स अलग हो जाएं तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने हाफ़ इंच के मार्जिन के साथ फैब्रिक रखना है और इनको काटते चले जाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। बहुत सी वीडियोस अपलोड हो भी चुकी हैं और बहुत ज़्यादा अपलोड होने वाली हैं,
तो आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने ट्राई किए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप जब इसको बनाने लगेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो गया है और इसको मैंने काट लिया है और यहाँ पर अब मैं इस पेटल को सिलाई लगा रही हूँ। अब एक और मेथड भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि इससे ज़्यादा बेहतर है और मुझे पर्सनली वो ज़्यादा ईजी लगा इस डिज़ाइन को बनाने में, क्योंकि उससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा था। इससे हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है और थोड़ी सी मुश्किल भी होती है बार बार हमें मशीन चलाने में। लेकिन अगर आपको ये मेथड आसान लगता है तो आप ये कर लें, अगर आपको दूसरा मेथड आसान लगता है तो आप वो कर लें, जैसे आप चाहें। अच्छा, दूसरे मेथड में हमने ग्लू की हेल्प से पेटल्स को चिपकाना है। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेगी और ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमने ग्लू जो है ना फैब्रिक के ऊपर नहीं चिपकानी, हमने ग्लू बुकरम के ऊपर चिपकानी है और इस तरह से फिर फैब्रिक को जो बुकरम के ऊपर रखते जाना है। जितनी भी ग्लू आपको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग लगाते जाएँ और ये बहुत ही नीट भी बन गए थे और जो है ना जल्दी भी बन गए थे। तो मुझे तो पर्सनली ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगा है और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। लेकिन आप लोगों के लिए जो आसान हो आप वही बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट लेगी और उसके बाद ये आराम से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों पेटल्स दिखा दी हैं। एक पेटल वो जो हमने ग्लू से तैयार की है और एक पेटल वो जो हमने मशीन की सिलाई से तैयार की है। दोनों की नीटनेस और फिनिशिंग आपके सामने है। अब यहाँ पर मैंने सारी पेटल्स ग्लू से तैयार करके ड्राई कर ली हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन 14 पेटल्स मैंने बनाई थी और ये बिल्कुल साइज़ भी बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये डिज़ाइन मैंने जो वीडियो शूट की है वो मैंने स्लीव्स पर बनाया है। तो अब मैंने स्लीव्स की जो आगे सिलाई होती है वो मैं लगा रही हूँ और अब इसके इसके बाद जो है ना जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हमने ये पेटल्स को जो है ना पिन्स की मदद से रखते जाना है और जो है ना इस पर सिलाई लगा देंगे। पिन्स लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये डिज़ाइन पहली दफ़ा बना रहे हैं तो इसको इसकी जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो वो जो है ना ख़राब हो जाएगी उसकी नीटनेस और वो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको थोड़ी सी 2 पिन्स लगा लें ताकि ये अपनी जगह पर टिक जाए। अब ये आप पर है कि आप पहले सारी पेटल्स लगा लें पिन्स के साथ और उसके बाद मशीन चलाएं या पहले आप एक एक पेटल जो है ना बनाते जाएं। ये अब आप पे है, लेकिन मैंने पहले एक पेटल पे बनाया है उसके बाद दूसरी और बाकी और पेटल्स पे बनाया था। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल ही बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते चले जाना है जिस तरह से वीडियो में शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से और आराम से ध्यान से लगानी है ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, वरना फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी जब हम इसे दूसरी तरफ टर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रो टिप ये है कि जैसे ही हमने पेटल की दूसरी साइड पे हमने सिलाई जब लगानी है तो मशीन की सुई को हमने अंदर रखना है और फिर हमने इसकी दूसरी जानिब सिलाई लगाना शुरू करनी है। और यहाँ पर मैंने आपको एक पेटल पर बताया है, आपने इसी तरह ही सारी पेटल्स पहले कंप्लीट कर लेनी है। जैसे अभी मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर मैंने सारी पेटल्स पर सिलाई लगा ली है, यहाँ पर आपके सामने है। पहले पूरी पेटल्स पर सिलाई लगा दें और फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अगर तो आपने दोनों तरफ से बिल्कुल एक ही जगह पर रखना है, उसके बाद कट लगाना है, क्योंकि आपने अगर गलती से भी कोई और जगह काट दी तो वो सूट पूरा ख़राब भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से आपने कट लगाना है और उसके बाद अब आप यहाँ से जैसे ही वीडियो में कर रहे हैं इसी तरह ही आप लोग जो है ना इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सिलाई को छोड़ते हुए बहुत कम मार्जिन के साथ आपने यहाँ से इसको काट लेना है, जैसे ही पेटल की शेप है बिल्कुल उसी तरह। और ये ट्राउज़र डिज़ाइन बेहद खूबसूरत बनेगा और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने स्लीव्स के ऊपर बनाया है। अगर आप लोग ट्राउज़र पे चाहते हैं तो ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, इवन दामन पर भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अब आप इसको बारीक बारीक कट लगा दें, सिलाई को बिल्कुल भी नहीं काटना और बारीक कट बहुत ध्यान से लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे ऐसे ही, और आप देखें कि बग़ैर प्रेस किए ये इंतहाई नीटनेस के साथ बन रहा है। और अभी मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ और बहुत ही नीट बन जाएगा और अभी तक हमने इसको प्रेस नहीं किया और यहाँ से मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्टॉप भी नहीं की ताकि हर चीज़ आपके सामने ही हो जाए।
यहाँ पर देखें, अब आप देखें कितनी प्यारी यहाँ पे इसकी शेप आई है। और अब मैं ये बैक साइड से शो कर रही हूँ। और ये देखें बिल्कुल यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हों वो भी आप काट सकते हैं, और इंतहाई खूबसूरत बिल्कुल पेटल की ही शेप आई है। और अब यहाँ देखें मैंने सारी पेटल्स को जो है ना कंप्लीट कर लिया है। और अच्छा, कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ना सिलाई लगा रही हूँ। अब ये आप पर है कि आप यहाँ तुरपाई करते हैं या सिलाई। मुझे सिलाई ज़्यादा बेहतर लग रही थी क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना था, तो इस वजह से मैंने सिलाई को ज़्यादा प्रेफर किया। आप लोग अगर चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ईद भी करीब है और मुझे ये पहनना था, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी जो है ना कंप्लीट कर दिया है। और बाकी इसकी जो है ना पिक्चर्स और वीडियोज़, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी मैं अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें ताकि आने वाली हर तरह से जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसको आप देख सकें। और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले वीडियो भी देखें और सबसे पहले डिज़ाइन भी वो बनाएं। जैसे ही ईद पर या ईद के बाद मैं ये पहनूँगी तो मैं लाजमी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूँगी, यूट्यूब पर ही करूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पहने हुए किस तरह लगता है। इस तरह डिज़ाइन ज़्यादा पता चलने लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस बिल्कुल पेटल्स के नीचे लगाई है, और यहाँ पे मैंने कोई उसको काट के नहीं लगाई, क्योंकि वो फिर थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बस अच्छी भी नहीं मुझे लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस पर ऐसे है कि मैंने जॉइंट लेस को काट कर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही लगा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो भी इन पेटल के अंदर जो एक स्ट्रिप्स ऐड करेंगे ना, वहाँ पर अब मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल मैंने आप कह सकते हैं कि 2 लाइंस होती हैं ना जो हमारे इंची टेप में, उसकी अकॉर्डिंग मैंने इसको तिरछी बुकरम को काटा है। उसको जो है ना तिरछा रख के 5-6 लाइंस इस तरह लगा ली हैं स्केल की मदद से। उसके बाद मैंने इसको काट लिया है। जैसे ही ये 4-5 लाइंस कंप्लीट हो जाएं बुकरम की, तो उसके बाद हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद हमने इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो है ना बुकरम को फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इसमें थोड़ा सा मार्जिन रख के ना इसको काट लेना है बिल्कुल इसी तरह। और फैब्रिक भी मैंने जो है ना आप देख सकते हैं कि तिरछा लिया है, वो इस वजह से कि जब हम इसको राउंड शेप में मोल्ड करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल ना हो, वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये वजह है, तो आप इसी तरह ही करें। अगर आप स्ट्रेट के ऊपर करेंगे तो वो बिल्कुल जब हम इसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ेगी नहीं उसकी, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप देनी है। आगे आपको वीडियो में शो भी होगा कि किस तरह से मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बुकरम ये इसका ग्लू का यूज़ किया है, बुकरम और ग्लू का। और अब बाकी जो है ना नेक्स्ट मैं एक स्ट्रिप मैंने सिलाई से बनाई है, बाकी स्ट्रिप्स मैंने जो है ना ग्लू से बनाई हैं। तो सिलाई वाली ज़्यादा बेहतर हो रही थी। इस जो है ना स्टेज पर सिलाई वाली बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो आसानी हो जाएगी। और उसके बाद ना वो जिस तरह बाद में जो है ना जब वॉश करने के बाद भी जो है ना सूट की नीटनेस ख़राब नहीं होगी और डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना मेरी रिकमेंडेशन ये होंगी कि यहाँ पर स्ट्रिप्स पर सिलाई लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और चूँकि थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो रही थी क्योंकि उरेब में था कपड़ा भी और उसके बाद बुकरम भी, तो थोड़ा सा ध्यान के साथ आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। और अब यहाँ पे स्ट्रिप्स सारी मैंने बना ली हैं, और स्ट्रिप्स की जो लंबाई रखी है वो मैंने तकरीबन 4 इंच के ऊपर सारी स्ट्रिप्स को काट लिया है। और जैसे ये देखें, अब सारी जितनी भी हमारे पास स्ट्रिप्स हैं ना वो हमने 4 इंच पे काट लेनी है। अब ये आप डिपेंड करता है, आप चाहें तो 5 इंच भी कर सकते हैं। जितनी आपने पेटल्स रखी हैं ये सब उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद इसको हमने राउंड शेप में जो है ना इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो बग़ैर प्रेस के ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसको हमने प्रेस के साथ ही राउंड शेप देनी है, तो वो आसान भी हो जाएगा और बहुत नीटनेस भी आ जाएगी और परफेक्ट बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो ये हो गया जी हमारा फाइनल स्टेप। अब यहाँ पर तकरीबन हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, और मेरा ये मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है। बहुत ही बनने के बाद ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और पहने हुए तो फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने इसको, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पिन्स के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे मुश्किल नहीं हो रही थी तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बग़ैर पिन के कर ही लेंगे।
तो अगर इन केस के आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो आप पिन के साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ पिन्स लगा के। और एक ही सिलाई में देखें हमने यहाँ स्ट्रिप्स को अंदर अटैच कर देना है। पहले हमने एक स्ट्रिप लगानी है, उसके बाद आगे मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने दूसरी स्ट्रिप लगानी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने स्ट्रिप्स पहले 1-2 बनाई थी देखने के लिए कि क्या मैं सही बना भी पा रही हूँ या नहीं। अगर मुझे लगा कि अगर मुझसे स्ट्रिप्स ठीक नहीं बनेंगी तो मैं डिज़ाइन को वहीं पे रोक दूँगी, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल ठीक बन गई। तो इस वजह से मैंने पहले सारी ही बना ली और इन सब को हमने पहले वेट किया हुआ है। वेट जब तक नहीं करेंगे तो ये सही से इसकी शेप राउंड में नहीं आएगी। और अब आपके देखें सामने ही हो रहा है, और ये यहाँ पर तकरीबन मेरी सारी जो है ना इस तरह से शेप में आ गई हैं, जो शेप मुझे चाहिए थी ना। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, यहाँ पे हमने किस तरह से जो है ना डिज़ाइन को बनाना है। ये देखें, ये ऐसे करके हमने इसके अंदर डालना है और दोनों साइड पे, मतलब इसकी हमें ये डिज़ाइन हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो इस तरह से रखें और दोबारा से हमने यहाँ पर मशीन को थोड़ा आराम से चलाना है और बिल्कुल ही पास पास जो है ना सिलाई लगानी है। और एक ही सिलाई में ये जो है ना स्ट्रिप्स भी सिक्योर हो जाएंगी और हमारी सिलाई भी लग जाएगी और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन जो है हमारा वो बन चुका है, जो कि मेरा 2023 का मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है। अगर कोई मेजरमेंट वगैरह आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब टाइमली दे दूँ। और अब देखें, यहाँ पर मैंने एक दफ़ा और आपको दिखा दिया है, क्योंकि वहाँ पर फिर वीडियो हमारी बीच में थोड़ा और पार्ट आ गया था। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख लेंगे कि किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये बन भी जाने हैं, लग जाने हैं। ये बिल्कुल हमें देखने में ऐसे लग रहा होता है कि हम लोग जो है ना इस तरह से डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब बनाते हैं तो जो है ना हम लोग बना लेते हैं। क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़्यादा इन डिज़ाइंस पर प्रैक्टिस नहीं की हुई मैंने, और जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो उसी वक्त ही मैं भी बना रही होती हूँ। तो अगर मेरे से बन जाते हैं तो इंशाल्लाह आपसे भी बन जाएंगे। और आप यहाँ देखें, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फ़ाइनल हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगा है और अपने ड्रेसेस पे भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।